हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अध्याय 2 मुलाकात। आपकी तपस्या या अनुशासन में किसी तरह का विघ्न डालने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम चले जाएंगे, लेकिन हम बहुत दूर से आए हैं, तो क्या आपके बारे में जाने बिना लौटना सही होगा? अगर मैं नागा साधु नहीं बन सकता तो इसकी कोई वजह तो आपको बतानी होगी। युवक का साहस हतप्रभ कर रहा था। उन नागा साधुओं को समझ गए थे वह आसानी से लौटने वाला नहीं। यह भी कि वह यहाँ कोई नागा साधु बनने नहीं आया है। वे दोनों ही उनके बारे में जानने और कैमरे में तस्वीरें उतारने के ख्याल से निकले हैं, किसी सैलानी की तरह। हो सकता है घूमने निकले हों और चलते चलते यहाँ पहुँच गए हों। कुंभ मेले में देखने के बाद जिज्ञासा ने हमारे अंदर पंख लगा दिए थे। वही मुलाकात करना चाहता था, लेकिन बहुत भीड़ थी, इसलिए मेले के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था कि तब आराम से बैठकर आपसे बात करूँगा। लेकिन कुंभ मेला ख़त्म होने के बाद आप लोग तो ना जाने कब वहाँ से गायब हो गए। युवक धीरे धीरे अपनी मन की बातों को खोल रहा था। हम चले जाएंगे, लेकिन अगर कुछ बता सकें अपने बारे में, नागा साधु की संस्कृति के बारे में, जीवन जीने के ढंग और पद्धतियों के बारे में। इस बार लड़की ने कहा। झिझक के साथ एक अनुरोध भी था उसके स्वर में। बैठ जाओ। अचानक एक वयोवृद्ध साधु सामने आकर बोला, हम किसी से बात नहीं करते हैं। सांसारिक जगत से कोई नाता नहीं है हमारा, लेकिन यहाँ तक आ ही गए हो तो सोचता हूँ तुम्हें नागा साधुओं की सच्चाई से परिचित करा ही दूँ। मैं बताता हूँ तुम्हें अपने इतिहास के बारे में। इससे तुम लोगों की गलतफहमी भी दूर होगी और संशय भी, और दोबारा यहाँ लौटकर आने की हिम्मत भी नहीं करोगे। वह उन दोनों के ठीक सामने बैठ गया। लग रहा था कि वह वहाँ उपस्थित सारे साधुओं में सबसे वृद्ध है, और हो सकता है उनका अगुआ भी हो, क्योंकि किसी ने भी उनकी बात का विरोध नहीं किया। अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए और जटाओं के जूड़े पर लगे त्रिशूल को ठीक करते हुए उन्होंने बताना शुरू किया। नागा शब्द बहुत पुराना है। यह शब्द संस्कृत के नग शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ होता है। इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। नागा का अर्थ नगन रहने वाले व्यक्तियों से भी है। भारत में नागवंश और नागा जाति का बहुत पुराना इतिहास है। शैव पंथ से कई सन्यासी पंथों और परंपराओं की शुरुआत मानी गई है। हम त्रिशूल, शंख, तलवार धारण करते हैं और धूनी रमाते हैं। हम शैव पंथ के कट्टर अनुयायी हैं और अपने नियम के पक्के होते हैं। हम में से कई सिद्ध होते हैं तो कई ओघड़, लेकिन वो तो भिन्न होते हैं ना। शमशान में रहते हैं शायद। अक्सर नागा साधुओं और अघोरियों को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन तुमको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात में, धरती और आकाश में। अघोरियों के बारे में भी कुछ बताएं, लड़की ने पूछा। वह डायरी में उनकी बातें लिखती भी जा रही थी। तुम यह सब लिख क्यों रही हो? वह वृद्ध साधु गरजा। ताकि याद रहे, कांपते स्वर में उसने कहा। असली बात वह छुपा गई थी। शायद बताने का कोई औचित्य था भी नहीं। यह बताया भी जा सकता है, लेकिन वह चुप ही रही। तो पहले नागा साधुओं के बारे में जान लो, वयोवृद्ध ने थोड़ी रुखाई से कहा। फिर नरम पड़ते हुए दूसरे साधु से बोले, इनके सामने लालटेन रख दो। कुछ खासे ही जिद्दी किस्म के युवा मालूम होते हैं। तुम लोग बैठ जाओ। युवक और वह लड़की तुरंत बैठ गए। जब बैठने के लिए कहा है तो अवश्य ही कुछ बताएंगे। जब कुंभ के मेले में जा चुके हो तो इतना तो जानते ही होंगे कि महाकुंभ, अर्धकुंभ या फिर सिंहस्थ कुंभ में ही नागा साधुओं का हुजूम जुड़ता है, और कुंभ खत्म होते ही रातों रात वे गायब हो जाते हैं। जैसा कि तुमने भी अभी कहा, सब सोचते हैं कि ना जाने ये कहाँ चले जाते हैं, ये कहाँ से आते हैं, किसी को नहीं पता। बस एक भीड़ का सैलाब उमड़ता है और लहरों के शांत होते ही वे ना जाने कहाँ अदृश्य हो जाते हैं। कुंभ के समाप्त होने के बाद अधिकतर साधु अपने शरीर पर भभूत लपेटकर हिमालय की चोटियों के बीच चले जाते हैं।
वहाँ यह अपने गुरु स्थान पर अगले कुंभ तक कठोर तप करते हैं। इस तप के दौरान ये फल फूल खाकर ही जीवित रहते हैं। सालों तक कठोर तप करते रहने के कारण उनके बाल कई मीटर लंबे हो जाते हैं और यह तप तभी संपन्न होता है जब ये कुंभ मेले के दौरान गंगा में डुबकी लगाते हैं। तब भी ऐसा ही हुआ था। युवक बोल उठा, उज्जैन गया था जब मैं, तब भी वे अचानक गायब हो गए थे। सिंहस्थ की पहचान बनकर लोगों के लिए आश्चर्य लोक खोलने के बाद आखिरी शाही स्नान कर रात में ही उज्जैन से कब रवाना हो गए, यह पहेली ही है। 1 महीने तक सिंहस्थ की शान, हजारों की संख्या में नागा साधुओं के एकाएक गायब होना एक आश्चर्यजनक बात थी। उसकी बात सुन वयोवृद्ध ने हंसते हुए कहा, आम लोगों के लिए पहेली ही तो है हम, वरना तुम इतने इच्छुक नहीं होते हमारे बारे में जानने के लिए। नागा साधु जंगल के रास्ते से यात्रा करते हैं। आमतौर पर हम लोग देर रात में चलना शुरू करते हैं। यात्रा के दौरान हम किसी गांव या शहर में नहीं जाते, बल्कि जंगल और वीरान रास्तों में डेरा डालते हैं। रात में यात्रा और दिन में जंगल में विश्राम करने के कारण सिंहस्थ में आते या जाते हुए ये किसी को नजर नहीं आते। कुछ नागा साधु झुंड में निकलते हैं तो कुछ अकेले ही यात्रा करते हैं। हम यात्रा में कंद मूल फल फूल और पत्तियों का सेवन करते हैं और जमीन पर ही सोते हैं। अखाड़ों के ज़्यादातर नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात और उत्तराखंड में रहते हैं। ये सभी गांव या शहर से दूर पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में साधना करते हैं। नागा साधु एक गुफा में कुछ साल रहने के बाद अपनी जगह बदल देते हैं। लोगों के संपर्क से दूर ही रहना पसंद करते हैं हम। ऐसा करने की कोई खास वजह क्या आम मनुष्य समझ सकता है हमें? समाज तो हमें स्वीकारने तक को तैयार नहीं, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान नहीं कि हमें समझ सके। क्रोधित स्वर में लंबे कद के साधु ने कहा। शांत गजानन, इनके प्रश्नों से परेशान ना हो, इनकी गलती नहीं है इसमें। नागा साधुओं का संसार ही सवालों से ज़्यादा कौतूहल से भरा है। कौतूहल यह है कि नागा साधुओं की विचित्र दुनिया का सच क्या है। एक साथ कहाँ से आते हैं इतने साधु? सवाल यह है कि पवित्र स्नान के बाद आखिर कहाँ चले जाते हैं ये साधु? पूछो और क्या जानना चाहते हो? वयोवृद्ध साधु ने पूछा। कपड़ों को त्याग कर आकाश को अपना वस्त्र क्यों बना लेते हैं नागा साधु? क्या ये कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धूनी की राख लपेट लेते हैं? सवाल लड़की ने पूछा था। क्यों रहते हैं निर्वस्त्र? बहुत लोगों के अंदर यही प्रश्न कौंधता है हमें देखकर। सच तो यह है कि नागा साधु, यह सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले भस्म लगाए नगन साधुओं का ख्याल ही आता है, और वह भी नकारात्मक ढंग से। कुछ को वे असभ्य और बर्बर धर्मावलंबी लग सकते हैं। असल में नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं, इसलिए वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इसके अलावा हमारा मानना है कि इंसान निर्वस्त्र जन्म लेता है और इसी वजह से नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म और जटाजूट धारण करते हैं। अधिकतम लोग नहीं जानते कि नागा साधु हिंदू धर्म की रक्षा करने वाली ऐसी पवित्र पैदल सेना है जो इसके लिए कोई धन नहीं लेती। चाहे इस्लामिक आक्रांताओं की बात हो या फिर अंग्रेज साम्राज्यवादियों की, नागा साधु अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहे हैं। हिंदू धर्म की रक्षा करना हम अपना सौभाग्य समझते हैं, पर विडंबना तो यह है कि समाज हमारे बलिदान को ना कभी याद रखता है, ना ही कृतज्ञ है, ना ही हमारा सम्मान किया जाता है और ना ही इतिहास में हमें स्थान दिया जाता है। कहा जाता है कि आप शिव के भक्तों की धुमधुबी हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? युवक ने हैरानी से पूछा। आदि गुरु शंकराचार्य ने जिनके कंधों पर सनातन धर्म की रक्षा का भार सौंपा था, हम वही हैं। उनकी हम हुंकार हैं। वह रणभेरी हैं जो सदियों से बचती आ रही है। लेकिन शिव के जिन भक्तों को दुनिया नागा साधु कहती है, वे सिर्फ युद्ध नाद ही नहीं करते, वे हथियार चलाने में माहिर होते हैं और महाकुंभ जैसे अवसर पर हथियार चलाकर अपना कौशल भी दिखाते हैं। नागा साधुओं को हर हथियार चलाने में महारत हासिल होती है। शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या के हर हुनर में वे माहिर होते हैं।
गुस्सा आ जाए तो खैर नहीं तो शांत रहते हुए भी अद्भुत योद्धा का एहसास देते रहते हैं नागा साधु। संतों को हथियार से क्या काम, लेकिन हम नागा साधुओं का सौंदर्य भी बगैर हथियारों के पूरा नहीं होता। हथियारों में ही हमारे इष्ट देव बसते हैं, हमारे अखाड़े हमारी पहचान है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर अखाड़े फोर्स हैं तो नागा उसके कमांडो। इतिहास बदला, व्यवस्था बदली, अखाड़ों के तेवर भी बदले, लेकिन नागा साधुओं का हथियार प्रेम नहीं बदला। वह आज भी सदियों के इतिहास की गवाही दे रहा है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि साधारण लोगों को नागा साधुओं की दुनिया बहुत आकर्षित करती है। यही वजह है कि उनके पास नागा साधुओं को लेकर सवालों की फेहरिस्त लंबी है, जैसी कि तुम्हारे पास है। खैर, बहुत हुआ, अब हमें जाना होगा और तुम भी तुरंत यहाँ से चले जाओ। हमारे ध्यान में हस्तक्षेप मत करो, ना ही बहुत कुछ जानने की इच्छा रखो। हमें भिक्षा मांगने जाना है। अचानक वयोवृद्ध नागा साधु के तेवर बदल गए। युवक वह लड़की हैरानी से उन्हें देखने लगे। उनसे तो कोई गलती नहीं हुई है अभी, फिर वह क्यों भड़क गए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।